हेलो प्रिय बच्चों, आप हमेशा खुश रहो। इस वीडियो में हम दो चरों के रैखिक समीकरण जो आपके अध्याय 2 है, प्रश्नावली 2 से 12वां प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न आपका थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा और ये इस तरह से प्रश्न जो है आपके दैनिक जीवन में उपयोग भी होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। ठीक है, दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक दिशा में चलती हैं तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती है। कार्य की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या समझ में आ रहा है कि दो स्थान हैं ए और बी। ठीक है, दो स्थान हैं ए और ये बी। ठीक है, और इनके जो बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है, ये कितना है? 70 किलोमीटर। कितना है? 70 किलोमीटर। ठीक है, अब बोलता है दो कारें ए व बी चलना प्रारंभ करती। ए और बी से चलना मतलब एक कार आपका यहाँ है। ठीक है, एक कार आपका यहाँ है। ठीक है, और एक कार आपका ये इस बी के पास में है। ठीक है, दो कार हैं। ठीक है, अब दोनों चलना प्रारंभ करती है। दो स्थिति दिया हुआ है। पहला स्थिति ये है कि जब दोनों क्या है, एक ही दिशा में चले, मतलब ये वाला जो कार है ये बी सी दिशा में चले, ये वाला कार है ये बी सी दिशा में चले, दोनों की दिशा सेम हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, कोई समस्या नहीं है। तो जैसे मैं इधर ले रहा हूँ तो ये भी इधर चले और ये भी इससे चले, तब दोनों एक दूसरे को मतलब यहाँ कहीं दोनों मिलते हैं। कब मिलते हैं? 7 घंटे। कितना दूर पर नहीं पता। ठीक है, लेकिन 7 घंटे में मिलते हैं एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं, मतलब ये ट्रेन इधर गए, सॉरी ये वाली कार इधर गई और ये वाली कार इधर गई। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, ये भी ये इसकी ओर ये इसकी ओर, तो वे कहीं इस बीच में कहीं पर भी यहाँ कहीं पर भी 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। कितना दूरी पर नहीं पता, लेकिन जो समय लगता है वो कितना है आपका? 1 घंटा। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस कार की चाल क्या है और इस कार की चाल क्या है? ये कितने स्पीड पे गति कर रही है और ये कितने स्पीड पे गति कर रही है, ये हमको बताना है। ठीक बच्चों, प्रश्न समझ में है? तो देखो हल कैसे करते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है? चाल, है ना। तो माना पहली कार की चाल बराबर कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इसकी यूनिट क्या होती है चाल की? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक। क्यों किलोमीटर प्रति घंटा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वो किलोमीटर में दी है और जो समय भी बोल रहे हो किसमें बोल रहे हैं? घंटे में बोल रहे हैं। ठीक है, अगर एसआई की बात किया जाए तो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है किलोमीटर में और यहाँ घंटे में। इसकी जो चाल की मात्रा के जो यह आंसर आएगा किस में आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी कार की चाल, इसको मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहली कार की चाल क्या हुआ? x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल क्या हो गया? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार स्थिति पहला क्या बोला गया है? जब कारें क्या हो? एक दिशा में चलती हैं, एक दिशा में चलती हैं, तब 7 घंटे में
एक दूसरे से मिलती हैं, ये पहला स्थिति है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये मान लो यहाँ ये ए स्थान है और यहाँ ये बी स्थान है, दोनों के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। कितना है? 70 किलोमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद एक कार आपका ये है। ठीक है, एक कार आपका ये है। ठीक, और एक कार आपका ये है। ठीक है, एक कार आपका ये हो गया। ठीक है, और दोनों की गति कैसी है? एक ही दिशा में है, इस तरह से। तो देखो ये क्या होते हैं, यहाँ कहीं मतलब इस बिंदु सी पर मान लो, इस बिंदु सी पर मान लो मिलते हैं। कितने? 7 घंटे बाद। कितने? 7 घंटे बाद इस बिंदु सी पर मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि देखो जो ए सी है ये दो भागों में है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, जो टोटल दूरी 7 घंटे में इतना ट्रेवल किए हैं, ये वाला जो पहले एक स्थान पे है वो इतना दूरी तय किया है, और जो बी में है वो इतना दूरी तय किया है, लेकिन ये कितना हमको नहीं पता है ना। तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि ए सी बराबर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, ए सी टोटल दूरी, तो ये ए बी और यहाँ पर ए सी दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी मिलेगा। तो ए सी बराबर बी ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो ए सी का दूरी कौन ट्रेवल किया है? ये वाला कार्य किया है जो ए पे है। ठीक है, जो ए पे है वो वहाँ तक गया है। तो हमको पता है, क्या पता है? चूंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। ये तीनों गुणा कर देंगे तो दूरी बराबर आ जाएगा चाल गुणा समय। तो देखो इसकी चाल कितना है? ये की चाल कितना है? x माने हैं, पहली कार मान लो इसको, तो इसको x मान लिए। ठीक है, और समय कितना लग रहा है? 7 घंटे, तो 7 गुणा x। ठीक है, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी क्या है? देखो ए बी कितना दूरी है ना, ये तो 70 हमको पता है, प्लस बी सी मतलब ये जो दूसरी कार है उसकी चाल। तो ये भी 7 घंटे बाद ट्रेवल करता है, 7 घंटे वहाँ पहुँचता है। तो इसके लिए समय हो गया 7, और जो चाल है कितना इसका? y। ठीक है, तो इस तरह से दूरी निकल गए। तो इसको अगर पक्षांतर कर देंगे कितना जाएगा? ये 7x, इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो -7y बराबर 70। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद देखो दोनों में आपको 7 कॉमन दिख रहा होगा, 7 कॉमन निकाल दिया तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 70। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 70/7। तो ये 7 कट गया, 7 एक कम 7, 7 0। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 10। ये समीकरण 1। ठीक है, ये पहला समीकरण हम लोग का बन गया। कैसा समीकरण बना? रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक दो चरों का रैखिक समीकरण बन गया, ये पहला समीकरण। अब स्थिति दूसरा, जब कारें एक दूसरे की ओर, है ना, की ओर गति करती हैं, तब 1 घंटे में एक दूसरे से मिलती है ना, एक दूसरे से मिलती है। ये दूसरी स्थिति दिया हुआ है प्रश्न में हम लोग को, है ना। इस तरह से देखो यहाँ पर एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो 1 घंटे बाद मिलती है ना। ये दूसरी स्थिति दिया है। तो फिर देखो ये हो गया आपका ए, ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पर बी, ठीक है,
ये हो गया, यहाँ पर से बी हो गया। अब यहाँ पर से कार, पहला कार ये है, ठीक है, पहला कार ये हो गया, ठीक, और दूसरा कार आपका, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। दोनों ये इधर गति करती है और ये भी इधर गति करती है। तो इस बिंदु, मान लो इस बिंदु को हम लोग दे देते हैं, यहाँ बस मिलती होगी, तो इस बिंदु को दे देते हैं डी नाम, ठीक है। और इन दोनों के बीच, ए और बी के बीच की दूरी कितने हैं आपका 70 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए बी जो टोटल है ना, जो सबसे ज़्यादा दूरी है ए बी, वो किससे मिलके बना है, ए डी प्लस किससे बना है, डी बी से। ए डी और ए डी बी दोनों मिलके क्या बने, ए बी बने, ठीक है। तो ए बी कितना है आपका 70 किलोमीटर है, ए डी कितना है, तो देखो ए डी की चाल कितना है, सॉरी ए डी जो दूरी कौन ट्रेवल किया है, ये किया है पहला वाला कार, ठीक है ना, पहला वाला कार इतना गति दूरी तय किया है, इतना, ठीक है ना, इतना दूरी, तो ए डी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, फिर से वही चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। इसकी चाल कितना हुआ x, ठीक है, x, और इसकी दूरी समय कितना लगा 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा है 1 घंटे में, ठीक है, प्लस डी भी देखो, एक इसकी गति, एक इसकी दूरी है दूसरी कार की, तो इसकी चाल कितना है y, और यहाँ पर जो समय हो कितना है 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से x प्लस वाई बराबर 70, ये हम लोग का दूसरा रैखिक समीकरण बन गया है ना, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक। अब दो समीकरण, दो रैखिक समीकरण बने, पहला x माइनस वाई बराबर 10 और दूसरा x प्लस वाई बराबर 70, दोनों रैखिक समीकरण। अब विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ विलोपन विधि से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 10 और x प्लस वाई बराबर 70, ठीक है। तो घटा दूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। घटाने पर तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस, मतलब y और y क्या हो जाएगा 2y माइनस 2y, ठीक है। 10 माइनस 70 कितना जाएगा, 70 में 10 घटाएंगे तो 60 और 70 बड़ा है, माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। 70 माइनस चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस चिन्ह है। तो इस तरह देखो माइनस 2y बराबर कितना आ गया आपका माइनस 60, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 60 बटे माइनस 2, तो माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 30, कितना आ गया y बराबर 30, ठीक बच्चों, y बराबर कितना आ गया 30, ये क्या आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब उसके बाद इस y के मान को आप समीकरण 1 व 2 किसी में भी रख लो, तो यहाँ मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 में, यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 10 है, तो ये हो गया x, और यहाँ रख दूंगा कितना 30 को बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, इधर पक्षांतर कर दे कितना हो जाएगा प्लस 10, तो x बराबर कितना हो, सॉरी 30, तो जाएगा कितना 40, कितना हो जाएगा 40, तो x का मान कितना आएगा आपका 40। तो इस तरह से y का जो मान हुआ कितना, y का जो मान है वो कितना हो गया 30, और x का जो मान हो गया वो कितना हो गया 40, ठीक बच्चों।
अब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है कि x की जो गति पहली कार की जो गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और y की जो दूसरी कार है उसकी गति कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पर सौ लिखना है आपको। अतः पहली कार की गति, पहली कार की चाल कितना हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको लिखना है आंसर। ठीक बच्चों, तो प्रश्न बहुत सरल है। ये डायग्राम आपको थोड़ा समझना है, फिर समीकरण बनाना है, समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देना है। ठीक है, धन्यवाद।